अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। क्लास 7 चैप्टर 5 लाइन एंड एंगल। कल हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइन एंगल के बारे में देखी है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। अब क्या कहा है, 3 फिगर हमको दिए हुए हैं और हमको कंप्लीट एंगल फाइंड करना है। अब हमें पता है कंप्लीट एंगल क्या होता है कि जिन दो एंगल का सम क्या हो 90 डिग्री हो। तो ये हमको पता है। तो कंप्लीट एंगल के बारे में हमको पता है कि दो एंगल का टोटल क्या होना चाहिए 90 डिग्री। अब उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि कंप्लीट एंगल का अगर एक एंगल दिया हो और दूसरा एंगल नहीं दिया हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल, जो वैल्यू दी है वो। तो क्वेश्चन नंबर 1 फिगर 1 में सेकंड एंगल की वैल्यू दी गई है 20 डिग्री। तो फॉर्मूले में रख देंगे हम कंप्लीट ऑफ 20 डिग्री। तो गिवन एंगल की प्लेस पर आ जाएगा 20 डिग्री, 90 माइनस 20। तो 20 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 जाएगा तो 20 जाएगा तो कितना बचेगा 70। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 63, 90 माइनस 63। तो सेकंड एंगल कितना आया 27 डिग्री। थर्ड कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना दिया हुआ है 57। तो उसे फॉर्मूले में रख देंगे और 90 में से माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 33 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सप्लीमेंट दिया हुआ है। सप्लीमेंट एंगल क्या होता है कि जिसके दो एंगल का टोटल क्या होता है 180 डिग्री। तो अब हमें क्या यूज़ करेंगे, अब हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, सप्लीमेंट एंगल 180 डिग्री माइनस गिवन एंगल। तो करते हैं, देखिए 180 में से 105 जाएगा तो कितना आया 75। तो सेकंड एंगल क्या मिला क्वेश्चन 1 के लिए 75 डिग्री। उसी तरह से सेकंड क्या दिया हुआ है 87। तो 180 में से 87 माइनस करेंगे तो क्या मिला 93। उसी तरह थर्ड के लिए वही 154। तो 180 माइनस 154 इज इक्वल टू क्या बचेगा, दोनों माइनस करेंगे तो 26 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। दो पे हमें पेयर दी गई है और ये बताना है कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट है और कौन सा सप्लीमेंट है। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, अगर दोनों एंगल का टोटल 90 हुआ तो कॉम्प्लीमेंट, और दोनों एंगल का टोटल अगर 180 डिग्री आया तो वो क्या रहेगा सप्लीमेंट। तो देख लेते हैं क्वेश्चन 1 ऐड कर, देखो कितना आ रहा है क्वेश्चन 1 कितना आ रहा है, दोनों को ऐड करने पर 180। तो क्या हो जाएगा ये देयर आर सप्लीमेंट एंगल। इसी तरह से बाकी सब हो जाएंगे। 90 आया तो क्या लिख देना है देयर आर कॉम्प्लीमेंट एंगल। इस तरह से 2 3 4 5 6 है। अब है क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाना है लेकिन दोनों एंगल कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो बनना चाहिए 90। तो अब हमको वो दोनों एंगल कौन से होंगे जिनको मिलाकर 90 बनेगा और वो दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट वन ऑफ द टू इक्वल कॉम्प्लीमेंट एंगल बी एक्स। अब हम दो एंगल को क्या सपोज कर ले रहे हैं, क्या सपोज कर रहे हैं एक्स के दोनों इक्वल हो। अब फॉर्मूला क्या है, दो एंगल का टोटल क्या होता है 90। इसलिए हम देखो x प्लस एक्स, क्योंकि एक एंगल x है और दूसरा भी क्या है x है। x और x कितना हो जाता है 2x। अब हमें एक एंगल लाना है तो ये 2 जो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में है। अब हमको पता है
मल्टीप्लाई इक्वल के इस साइड आता है तो काय में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू 90/2, तो आंसर कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 45। तो इक्वल एंगल क्या है, thus 45 इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से क्वेश्चन 5, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सेटलमेंट। तो दो एंगल कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और टोटल कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो x सपोज कर लेते हैं, x प्लस x 180 डिग्री, दोनों को प्लस करेंगे तो 2x, अब 2 नीचे आ जाएगा तो एक एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड करेंगे तो 190 डिग्री। तो दोनों इक्वल एंगल क्या रहेंगे, 90 डिग्री। तो ये रहा हमारे आंसर। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन 5 तक रुकते हैं और कल हम आगे का स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको आपकी नोटबुक में सोल्व करना है। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।